आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर देखा होगा और काफ़ी लोगों के मुंह से भी ये बात सुनी होगी कि बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन की मार्केट के अंदर रेटों की करेक्शन आई है। जो पहले हमें 65 से 70 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था, आज की तारीख में वो हमें 20 से 25 लाख रुपए कम के अंदर मार्केट में ईजिली मिल जाता है। जो आज से 1 साल पहले बहरिया टाउन के अंदर रेट थे, उन रेटों में और आज के रेटों के अंदर तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की करेक्शन आ चुकी है। ये जो करेक्शन आई है, इसकी 3 वजूहत हैं जो आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहली वजह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, उसकी वजह से जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो काफ़ी डर गए हैं। फिर इसके साथ साथ जो डॉलर का रेट जो इंक्रीज़ हुआ है, तो जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने ये ज़्यादा अच्छा समझा कि अपने जो उन्होंने की हार्ड अर्न मनी है, उनको वो डॉलर्स में ही संभाल के रखें, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देगी कंपेयर टू कि वो बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेके रख लें। और इसके साथ साथ अगर देखें तो ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर पाकिस्तान से काफ़ी इन्वेस्टमेंट निकल के दुबई और मिडिल ईस्ट की तरफ इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो डॉलर है वो स्टेबल नहीं रहा। तो लोगों ने पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अपना पैसा एक्सचेंज करवाने की जगह पे दूसरी ही कोई करेंसी के अंदर अपना पैसा रखा, फिर चाहे वो दरहम हो या डॉलर्स हों, उसमें अपना पैसा रख के उन्होंने ज़्यादा सिक्योर अपने आप को फील किया। और जो दूसरी वजह है, वो दूसरी वजह ये है कि हाई टैक्सेस। पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट को छोड़ के अगर आप बाकी पूरी दुनिया के अंदर देखें तो प्लॉट्स के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेशंस हैं कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। जैसे ये पॉलिटिकल चेंजेस आए, इसके बाद बहरिया टाउन कराची के अंदर भी कुछ टैक्सेशंस और प्रॉपर्टी के ऊपर ओवरऑल स्पेशली प्लॉट्स पे टैक्सेशंस बहुत ज़्यादा लग गए, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा आरओआई मिलना बंद हो गया और फिर उनका एक तरीके से इनकी इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन के अंदर स्टक हो गई। जो लोग बेयर कर सकते थे अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखने तक के लिए, उन्होंने अभी तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक रखी है और होल्ड रखी है अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने किसी कारोबार में से या कोई ऐसी चीज़ के अंदर से पैसे निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे कि 6 महीने के अंदर मैं प्रॉपर्टी बेच के अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊंगा, उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। आज भी बहरिया टाउन के अंदर सिर्फ जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतों के अंदर ज़्यादा करेक्शन आई है कंपेयर टू जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं आई। बिल्कुल करेक्शन आई है क्योंकि ऑब्वियसली प्लॉट्स का अफेक्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी पड़ा है, तो 6 से 7 लाख रुपए की करेक्शन जो है वो विलाज में और अपार्टमेंट्स में ज़रूर आई है, लेकिन प्लॉट्स में जो है वो 25 से 30 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो आ चुका है। तीसरी जो एक बड़ी वजह है वो है कि जो पिछले साल के अंदर जो हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रॉपर्टी ने दिया था, उसके बाद ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन आना बनती थी, क्योंकि रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए थे कि वो इन्वेस्टर्स के और एंड यूज़र्स की पहुँच से भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके थे। तो लोगों ने क्या किया था उस टाइम पे, अपने कारोबार से और अपने दूसरे बिजनेसेस से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जिसकी वजह से जब अब जाके प्रॉपर्टी डाउन हुई है तो दूसरे जो बिजनेसेस थे जहाँ से पैसा निकल के प्रॉपर्टी के अंदर आया था, वो भी अब सर्वाइव करना शुरू हो गए। बाकी अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को बिल्कुल मुझे बताएं। बाकी ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर प्रॉपर्टी के हवाले से और बहरिया टाउन के हवाले से अगर आप कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।